Hello students, I am Dr. Hari Prapan Sharma. Today in this video we have discussed some numericals of degree of operating leverage. Previous lecture we have discussed operating leverage simple numerical. In this lecture we have discussed degree of operating leverage numericals. Now we start. Our question is, what percentage of earning before interest and tax will increase if operating leverage is 1.5 and sales increase by 50%? Second alternate is, if a company wants to double its earning before interest and tax and its operating leverage is 1.5, how much increase in percentage in sales would be needed? बेसिकली अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर हमें ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, सेल्स गिवन है फर्स्ट कंडीशन में, हमें ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, ईबीआईटी गिवन है और हमें यहां पर सेल्स का फाइंड आउट करना है। क्लियर? वहां पर हमें कितना फर्स्ट में कितने परसेंट चेंज आया ईबीआईटी में, ये फाइंड आउट करना है। सेकंड में कितना परसेंटेज चेंज आया सेल्स में, हमें ये फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। अगर बेटा हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले की, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू percentage change in EBIT upon percentage change in sales। अब बेटा अगर इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वो गिवन था न्यूमेरिकल में, डेट इज 1.5 और इन्होंने कहा था कि सेल्स इंक्रीज बाय 50%। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में हमारे पास 1.5 इज गिवन। आफ्टर दैट changes percentage change in EBIT, केस में हमारे पास परसेंटेज चेंज इन EBIT गिवन नहीं था, ये हमें फाउंड आउट करना था। लेकिन हमारे पास परसेंटेज सेल्स इन गिवन था, दैट इज 50%। ये हमारे पास 50% हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू 50% into 1.5 that is a 75%। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, यस। अब सेकंड कैलकुलेशन हमें करनी है। सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस की अगर मैं बात कर रहा हूं,
फिर हमें एक बार न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। इफ अ कंपनी वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इट्स ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.5। सिंपल बेटा गिवन है कि अगर कंपनी अपनी अर्निंग और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डबल करना चाहती है, इट मीन्स अगर हम ये मान के चलते हैं, वी एज्यूम दैट कि पहले वो 100 थी, तो 100 पे अगर वो डबल करेंगे तो डेट इज अ 200%। डबल का मीन्स 200 हो गया ना, किसी भी चीज को डबल कर रहे हैं तो 100% मीन्स सेम, और 200 में डबल हो गई अर्निंग्स हमारी। तो परसेंटेज जो हमारा EBIT चेंज हुआ है दैट इज अ 200%। फॉर्मूला हमारा सेम है, यही जो फॉर्मूला हमारा था। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू percentage change in EBIT percentage change in EBIT upon percentage change in sale simple EBIT required double that is simple 100 if we assume into 2 equal to 200. So degree of operating leverage we have a 1.5. परसेंटेज चेंज इन EBIT हमारे पास गिवन है दैट इज अ 200% क्योंकि डबल हुआ, एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें फाइंड आउट करना है। चेंज इन सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 200 into 1.5 percentage into 1.5 that is a यहाँ पर डिवाइड होगा तो 200 डिवाइडेड बाय 1.5 आएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है। डिवाइडेड बाय 1.5 200 divided 1.5 equal to 1.33%। 133.33%। ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन हो गई जिसमें हमने चेंज इन सेल्स कैलकुलेट किया। अब हमारे जो दोनों आंसर्स हैं, इन केस ऑफ फर्स्ट व्हाट परसेंटेज वी चेंज, उस कंडीशन में हमारा
जो आंसर है इंक्रीज बाय सेल्स EBIT इज 75%। एंड सेकेंड कंडीशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इफ चेंजेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज डबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें हमने 1.5 इक्वल टू 200% अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 200, फिर हमने परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1.5। आवर आंसर इज 133.33। ओके, थैंक यू क्लास। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।